My name is Dhairya Doshi and I am currently in first year BTech Computer Science. My name is Om Shah. Currently, I'm in first year and I'm pursuing BTech in CSC. ओके। सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे ये है कि आपने जब आपका एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए थे, बोर्ड एग्ज़ाम्स या जी, तो उसके बाद आपने कॉलेज चूज़ करने के लिए कौन सी चीज़ें रखी थी, लाइक प्लेसमेंट देखा था या फिर कोडिंग कल्चर, तो आप वो बता सकते तो मेरा जब जेई का रिज़ल्ट आया तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, एज इन मेरे पास निरमा एक ऑप्शन था, पीडीयू एक ऑप्शन था और एयू एक ऑप्शन था। सो फाइनली जब मैंने पीडीयू इसीलिए नहीं लिया बिकॉज मेरे को पीडीयू का थोड़ा ऐसे नहीं जाना था उतना गांधीनगर साइड, एंड आई रियली लाइक अहमदाबाद यूनिवर्सिटी कैंपस। एंड जब मेरे को पता चला कि अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ज़्यादा है तो आई थॉट कि चलो कॉलेज में ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप करनी होती है तो लेट्स गो फॉर कि जहाँ पे ओवरऑल करिकुलम भी अच्छा हो। तो ये एक फैक्टर मैंने कंसिडर किया था, प्लेसमेंट ऑफ कोर्स कंसिडर किया था, बट आई हर्ड फ्रॉम मैनी पीपल्स दैट एयू इज़ रियली डूइंग गुड इन प्लेसमेंट। सो ऐसे आपको अपकमिंग ईयर्स में अच्छे प्लेसमेंट मिल जाएंगे। एंड निरमा आई पर्सनली डिडंट गो टू निरमा बिकॉज आई हर्ड फ्रॉम मैनी पीपल लाइक निरमा इज सो ऐसे लाइक स्टडी ओरिएंटेड एंड थियरी ओरिएंटेड, सो आई डिडंट go into Nirma, so I choose Ahmedabad University. कंटिन्यूइंग फ्रॉम इस पॉइंट, सो मेरा फर्स्ट पॉइंट ये है कि मुझे दो कॉलेज मिल रही थी, एक तो निरमा थी, फिर एयू थी, और द थर्ड वन वाज अ गवर्नमेंट कॉलेज. सो आई चोज अ प्राइवेट कॉलेज instead of a government college because I wanted to take some opportunities in interdisciplinary courses. and मुझे एयू मैंने इसलिए चूज़ किया एज़ कम्पेयर टू निरमा इज़ बिकॉज यहाँ पे बुकिश नॉलेज ज़्यादा नहीं है. यहाँ पे ऐसा नहीं कि तुम सिर्फ पढ़ो रटो और उनसे ही तुम्हें मार्क्स मिलेंगे. इट डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिकल नॉलेज एज़ वेल. सो यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज आपको बहुत अच्छा गेन करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है. उसके अलावा यहाँ पे जो कोडिंग कल्चर है वो बहुत बढ़िया है, और इवन प्लेसमेंट सेल्स, प्लेसमेंट फैकल्टी वो बहुत ही बढ़िया है. वो दे गाइड यू वेरी वेल अबाउट इंटरव्यूज़ एंड इंटर्नशिप्स एंड ऑल, एंड फॉर दैट रीज़न आई चोज एयू. हैं। ओके, सो आपका नेम एंड मेजर बता देना। My name is Harshvardhan Agarwal, and my major is BBA Honors with Marketing as a major. ओके, तो ये पॉडकास्ट हम लोग जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो अभी जो न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाहते हैं कॉलेज, जिनके एग्जाम्स खत्म हो गए, तो उनको कौन सी फैक्टर्स रखने चाहिए इनटू कंसिडरेशन व्हाइल चूजिंग राइट कॉलेज फॉर देम, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि जब आप कॉलेज सेलेक्ट कर रहे थे अपने एग्जाम्स के बाद, सीबीएसई या फिर जेडबलई के, तो आपने कौन सी चीज इन इनटू कंसिडरेशन रखी थी? So the very first thing I consider is the basic administrative of the college, the faculty and their teachings. After that, I enrolled within the activity status of the college, where I found that there are various student clubs which is being run by only student communities. So I found it very interesting, and alongside, I also found the FDP programs. Right. So that catch my interest over this. So you considered the administrative work and the college sports and stuff. Right. So जशद शाह, BSc कंप्यूटर साइंस. ओके, सो अगर आप जब एक साल पहले कॉलेज ढूंढ रहे थे अपने लिए, तो आपने क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर किए? पहला तो मैंने 11th-12th में आर्ट्स लिया था और मुझे इंटरेस्ट था कंप्यूटर साइंस में. इट वॉज अ बैड डिसीजन. तो ऐसे कॉलेजेस में ढूंढना था जो ऐसे चेंज एक्सेप्ट था. अहमदाबाद यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ द फ्यू लिबरल एजुकेशन कॉलेजेस जो ये टाइप का चेंज देते हैं. और दूसरा एक्सेसिबिलिटी. हाँ. आपके जितना ट्रांसपोर्ट कम? हाँ, मतलब कहीं और जाना पड़े तो प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन थोड़ा इट हैड टू बी नियर बाय। हाँ. सो मेरा नाम वरुण कोटवानी है, मेरा मेजर बीएससी कंप्यूटर साइंस है। तो मैंने जो चीज़ें कंसिडर की थी कॉलेज चुनने से पहले वो थी, पहले तो कॉलेज के फैकल्टीज, क्या वो फैकल्टीज इतने मोटिवेटिंग है कि वो लोग
खुद भी अपने इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स पे वर्क करें और हमें भी वो अपने प्रोजेक्ट्स में इंक्लूड कर सके। और उसके बाद सेकंड चीज़ थी कि कॉलेज का कल्चर कैसा है, क्योंकि जो कल्चर होता है वही आपको डिफाइन करेगा एट द एंड जब आप अपना ग्रेजुएशन लोगे। लाइक पीपल ऑनेस्टी फॉलो हो रही है कि नहीं, डिसिप्लिन है कि नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ें ही हमको ग्रोथ देती है। तो जब आपने कहा आपका फर्स्ट ईयर हो गया सबका, तो मेरा क्वेश्चन है कि जब आपने कॉलेज जा शुरू होने से पहले तो कुछ आपकी एक्सपेक्टेशंस थी कि हमको ऐसा मिलेगा, और जब आपने वो सब चीज़ें एक्सपीरियंस की तो आपको उसमें क्या डिफरेंस लगा, और आप कौन सी चीज़ रख सकते हो कि वो फैक्टर नहीं होनी चाहिए थी, या फिर आप कोई अलग फैक्टर ऐड करना चाहते हो कि अगर कोई पर्सन अभी कॉलेज चूज़ कर रहे हैं तो वो उसको वो सब चीज़ें रखनी चाहिए। एक ऐसा फैक्टर था कि मैंने सोचा था कि जब मैं कॉलेज में आऊँगा तो मैं फर्स्ट ईयर में ही सब कुछ कर लूँगा, एज इन कोडिंग कर लूँगा, स्टॉक मार्केट है, क्लासेस अच्छे से अटेंड करूँगा, टाइम ही टाइम होगा। पर द रियलिटीज़ ऐसा नहीं हो पाता। आप एक पर्सन से आपको सब कुछ नहीं हो पाएगा। वैन आप जब कॉलेज चालू करोगे और आप कुछ भी पढ़ना चालू करोगे तो आपको पता चलेगा कि कोई सी भी एक फील्ड जैसे कोडिंग या फिर जो भी आप कर रहे हो तो वो बहुत टाइम लेती है, और आपके क्लासेस भी होते हैं, आपके फर्स्ट ईयर में आपके क्लासेस प्रोजेक्ट वो भी टाइम कंज्यूम करते हैं और वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसा सोच के मत आना कि एयू में कैसे एक्स्ट्रा करिकुलर है तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा। आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा और ओवरवेल्म मत कर लेना खुद को कि ऐसा नहीं हो पा रहा है तो क्यों। तो बस मेरा यही पॉइंट है कि टाइम मैनेज करना। Well, I totally agree with his point as well, and I would like to conclude with my final answer. That is कि यहाँ पे interdisciplinary courses है, but what's the most important thing that matter is how you manage your timings. There are two things in colleges, not only in AU but in each and every of the colleges. You have to manage academics plus coding both. So आप ऐसा नहीं कि आपने सोचा कि चलो फर्स्ट ईयर में आ गए अब तो ये कर लेंगे वो कर लेंगे। सो यू हैव टू बी in a very punctual way. You have to study in a very punctual manner. You have to make a timetable for yourself. You have to wake up regularly at a particular time. You have to be very punctual for attending lectures. And हम सबके माँ बाप इतना मेहनत करके हमें कॉलेजेस में भेजते हैं, तो यू नो we should always think about themselves before thinking about ourselves. हमें उनकी मेहनत को ऐसे ही वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए, और इस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपना बेस्ट देना चाहिए while considering that result is in God's hand. जब अगर कॉलेज पिक करें उसके क्राइटेरिया चाहिए तो आई वुड से आपका पहले आपके इंटरेस्ट से शुरू करो, आपको जो सब्जेक्ट में जाना है वहाँ से शुरू करो, इंस्टेड ऑफ सेटलिंग और कॉम्प्रोमाइजिंग। शुरुआत आपको जहाँ से करनी है वहाँ से करो, और फिर अगर ना मिले तो धीरे धीरे नीचे आओ। अनदर क्वेश्चन इज दैट जब आप अभी कॉलेज में हो तो आपको कोई चीज या फिर कोई फैक्टर ऐसा लगता है कि वो आपको पहले कंसिडर करना चाहिए था या फिर नहीं करना चाहिए था? As such, there is nothing like I shouldn't consider, but yeah, I think I need to get to know the environment very well, like how students is behaving, how they are performing in each and every domains, how they are helpful to their juniors. That is the main thing that one should uh, ओके, सो analyze, कल्चर एंड द एनवायरनमेंट ऑफ द कॉलेज right? मैं इंक्लूड करना चाहूँगा। जो मैं एडवाइस करूँगा वो हुई कि आप कॉलेज चुनने से पहले अपना स्किल सेट देख लेना, क्या वो एकेडमिकली आपको सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है कॉलेज। क्योंकि बहुत लोग कॉलेज तो चुन लेते हैं, अच्छा दिखता है या फिर उसके बेसिस पर उनका कॉलेज का सिलेबस उनके स्किल्स के साथ मैच नहीं कर रहा होता और उनको अच्छा नहीं लगता। स्मॉल क्वेश्चन, आपने अगर कोई आप स्किल सजेस्ट करना चाहते हो, लाइक आपने फर्स्ट में जैसे प्रेजेंटेशन या आपने बहुत लिखा, प्रेजेंटेशन की स्किल हो गई, जैसे टाइम मैनेजमेंट, तो आप कोई स्किल न्यू कमिंग पर्सन को बताना चाहते हो? स्किल्स में एक तो आप कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इम्पोर्टेंट है। वो आप फर्स्ट ईयर में ऐसा होता है आपको बहुत सारे प्रेजेंटेशंस देने होते हैं, स्टेज पे जाना होता है, अब तो प्रेजेंट करना होता है, तो आपसे हो जाएंगे, पर
द थिंग इज़ आप बहुत बेटर कर सकते हो एज इन आई फील. एंड द सेकेंड थिंग इज़ इफ़ यू आर लुकिंग इन कंप्यूटर साइंस, डू स्टार्ट कोडिंग the early as possible, the early as good. Definitely. So, in the first year of college, you will get a lot of chances for giving presentations. So, for that, you have to be very confident. You have to behave like a professional, as well as you have to do pre-planning for giving presentations, so that you can do the best in your class. Thank you. Thank you. एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स है. दे टीच यू टू मेक प्रेजेंटेशन एंड प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस एंड एवरीथिंग. तो उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स तो अच्छी खासी बिल्ड हो रही है. और दूसरा आई वुड से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. या हाँ, स्पेसिफिकली एक्सेल. थर्ड क्वेश्चन इज कि आपने जैसे कॉलेज में 1 साल किया है, तो आपको कौन सी स्किल इम्पोर्टेंट लगती है जो अभी अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं उनको रखनी चाहिए, कोई भी See, स्किल हो? skills is basically depend on each and every person. So this can't be an universal skill. So basically determining the fact that everyone should be attentive. हम्म. They must be uh, focusing on their improvising their skills, like which domain they are perfect in and they're comfortable with. हम्म. And most importantly, they should keep focusing on improving themselves rather than just keeping their failures on their mind. Okay. So the skill that means you are saying that basically they should try improving themselves every day or on a regular basis. True. Okay, so right. Thank you for coming as a guest. Thank जो स्किल मैं बताना चाहूंगा जो इन सबको रखनी चाहिए वो है कि ट्राई टू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जैसे वो आ रही है. जैसे आप अभी कुछ काम कर रहे हो और आपको उसी टाइम एक प्रॉब्लम आई, तो उसको आप कैसे फास्टेस्ट वे में सॉल्व कर सकते हो. ये स्किल अगर आपने सीख ली तो आपको टॉप में रहने से कोई नहीं रोक सकता. थैंक यू.